तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के इस प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम क्लास में, जिसमें हम स्कंद 3 अध्याय 33 कपिल के कार्यकलाप के अध्याय में हम 16 और 17 नंबर श्लोक पर चर्चा करने वाले हैं, जिसमें भगवान कपिल के ऐश्वर्यों का वर्णन हो रहा है। उनके पिताजी, लेकिन उनका ही है, तो माता देवहूति के घर का वर्णन हो रहा है, परिवार वालों का घर। तो करदम मुनि, जिनके पास योग की सिद्धियां थी, हमने देखा, और सिद्धियों के माध्यम से करदम मुनि ने अपनी पत्नी के लिए ये सारे ऐश्वर्य का निर्माण किया, और साथ साथ में उनको उनकी इच्छा के अनुसार अलग अलग ग्रहों पे, अलग अलग जगह पे विमान के द्वारा यात्रा कराई, ऐश्वर्य प्रदान किया। तो उन ऐश्वर्यों का यहाँ पे वर्णन होने वाला है, और आगे भी श्लोकों में हो रहा है। तो प्रभुपाद हमें बताना चाहते हैं कि करदम मुनि और माता देवहूति के जीवन से हमें कैसे आदर्श पति पत्नी गृहस्थ जीवन को अपनाना चाहिए। वास्तव में गृहस्थ कि कैसे पति पत्नी को नियम के द्वारा अपने संबंध को बनाए रखना चाहिए, और जीवन में कैसे भक्ति भावित कर्म करने चाहिए। तो यहाँ पे ये शिक्षा दी जा रही है। अ, अ, श्री प्रभुपाद जो मनु संहिता है, उसमें स्त्री के इस स्त्री को कैसे हर समय संरक्षण आवश्यक है, स्त्री धर्म क्या है, उसके बारे में भी कुछ लोगों में यहाँ वर्णन हो रहा है। तो आधुनिक समाज में हम क्या देखते हैं, अभी का ये जो समाज है, समझा जाता है कि पाश्चात्य जगत जो है ना, वेस्टर्न कंट्रीज, वो सर्वश्रेष्ठ है, संपन्न है। हमारे भारत में तो कुछ भी है नहीं, पिछड़ा हुआ है, पिछड़ा हुआ देश है। कोई समृद्धि नहीं है यहाँ पे, कोई शिक्षक शिक्षित ही नहीं है यहाँ पे। सो इस प्रकार से हम देखते हैं कि टेक्स्ट बुक में पढ़ाया जाता है, अलग अलग बातों से हमें शिक्षाएं दी जाती है। तो अ, हमारी जो भारतीय लोगों की, हमारी जो सोच है, वो भी ऐसी बन गई है। लेकिन हम शास्त्रों के माध्यम से जान सकते हैं कि भारत की महानता क्या थी, भारत के पास क्या ऐश्वर्य था, हम जान सकते हैं। तो लेकिन हमें ऐसा पढ़ाया गया है कि नहीं, हमारे पूर्वज पिछड़े हुए थे, ऐसे ही रहते थे, ना ठीक से खाना, ना पीना, ना घर ठीक से, ऐसे ही रहते थे। लेकिन पाश्चात्य जगत जो है, वो प्रगति कर रहा है, प्रगति के मार्ग पे है। उद्यम के माध्यम से हम हम देख सकते हैं कि श्रीमद् भागवतम में, कि इसके पूर्व के श्लोकों में भी हम देख रहे हैं, यहाँ पे भी बताया गया है कि ऐश्वर्य क्या होता है। ऐश्वर्य था हमारे पास, वैदिक संस्कृति बहुत ऐश्वर्यवान है। लोगों के पास इतना सारा ऐश्वर्य था कि वो लेकिन भोग के लायक नहीं थे। ऐश्वर्य है लेकिन भोग करने की इच्छा नहीं। सबका उद्देश्य क्या है? जीवन का उद्देश्य हर एक जीव का एक ही होना चाहिए, भगवत प्राप्ति। हम्म? धन संपदा, ऐश्वर्य, ये सब कुछ था। लेकिन आज हम देखते हैं कि उतने मात्रा में, जहां पे यहाँ पे लिख रहे हैं, देखिए, हाँ, कि दीवालों के ऊपर मणि लगाई, दीवालों के ऊपर कोई लगा सकता है आज आर्टिफिशियल, कोई तो भी ऐसे कुछ पट्टी लगा दे या कोई वॉलपेपर लगा दे, हाँ, उसमें ऊपर थोड़ा आर्टिफिशियल गोल्डन कलर लगा दे। हम्म? अरे यहाँ तक छोड़ो, हमारे भगवान की सेवा के लिए हम ओरिजिनल ज्वेलरी अफोर्ड नहीं कर सकते, बट हमारे लिए ओरिजिनल ज्वेलरी हम अफोर्ड कर सकते। वी 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 आर रेडी टू बाय, हम कर सकते हैं, करने की इच्छा है। हम्म।
तो यहाँ पे जो बताया गया है कि यहाँ पे ऐश्वर्य कैसा बताया गया, ऐश्वर्य कैसा है पता है आपको? ऐश्वर्य अगर आप देखोगे कि यहाँ पर कर्दम मुनि के घरेलू ऐश्वर्य का वर्णन हुआ है। चादर तथा चटाइयां दूध के फेन के समान श्वेत थी, प्योर व्हाइट। सर्फ एक्सेल अभी नहीं आया, एरियल अभी नहीं आया, ये तभी से सफेद है। तभी से हमें सफेद बनाने का फॉर्मूला पता है। कुर्सियां तथा बेंचे हाथी दांत की बनी थी, देखिए, हाथी दांत की कुर्सियां और बेंच, कोई लकड़े की नहीं। अभी तो लकड़ी की भी चली गई है, तो अभी प्लाई में बनती है, या फिर बनता है वो क्या कहते हैं, एमडीएफ प्लाई। एमडीएफ प्लाई, जिसको भूसा प्लाई कहते हैं, जिसमें सब कचरे से बना हुआ, उसके ऊपर एक सनमाइका लगा दो, उसको आर्टिफिशियली हॉट प्रेस कर दो, उसमें एडहेसिव डाल दो, वो सब भूसे को कड़क बना देंगे और आपके घर में फर्नीचर बना देंगे सस्ता, टिकाऊ नहीं, दिखाओ, दिखेगा अच्छा। हम्म। और उसके घर की दीवारों उत्तम कोटि के संगमरमर की थी और बहुमूल्य मणियों से अलंकृत थी। प्रकाश की आवश्यकता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि मणि से जो प्रकाश उत्पन्न हो रहा है, उससे ही घर प्रकाशमान है। ये सब होते हुए भी इन सब के जीवन में केंद्र में भगवान थे। केंद्र में कौन है? भगवान है। तो ये जो जो संपदा है ना, ये ऐश्वर्य जो है, ये सारी वस्तुएं हैं, ये पृथ्वी में प्रचुर मात्रा में है, अभी भी है। पृथ्वी ऐश्वर्य से पूर्ण है, लेकिन इन सबको पृथ्वी की कृपा से, क्योंकि पृथ्वी माता ये सब प्रदान करती थी। क्यों? क्योंकि वो हम सब, बोले हम सब मतलब तभी के जीव, हम नहीं, तभी के सारे जीव थे, वो भगवत भक्ति में लगे हुए थे। उनका उद्देश्य भगवत प्राप्ति था। और इसके लिए जो ये खनिज है, ये सारे हीरे जवाहरात, ये सारी सारे जो बहुमूल्य रत्न है, ये हमें पृथ्वी माता प्रदान करती थी। तो उसको आनंद होता था ये सब देने के लिए। क्यों? क्योंकि नहीं, उसको पता है कि ये मिसयूज नहीं करें। कृष्ण अ, कृष्ण जो है ना, ये षड ऐश्वर्यों के स्वामी है। षड ऐश्वर्य, ये जो धन संपत्ति, ये जितने भी धन है, जितना भी संपदा है, वो सबके स्वामी भगवान श्री कृष्ण है। हम्म। भगवान कौन है? भगवान लक्ष्मीपति है ना। लक्ष्मी सहस्त्र, लक्ष्मी सहस्त्र, 1000, हाँ, हजारों लक्ष्मियां, 1000 नहीं, हजारों लक्ष्मियां भगवान के चरणों की सेवा करती है। जिस लक्ष्मी के हम पीछे भागते हैं, अब भगवान के सेवा में लगी हुई है। और भगवत गीता में भी क्या कहते हैं? संजय लास्ट श्लोक में कहते हैं, धृतराष्ट्र को कहते हैं कि जहां पे भगवान है, वहां पे वास्तव में श्री और विजय दोनों है। भगवान जहां पे नहीं है, वहां पे आर्टिफिशियल ऐश्वर्य है। यत्र योगेश्वर कृष्ण, यत्र पार्थ धनुर्धर। मतलब भगवान, भगवान के अनन्य भक्त भी जिस घर में विराजमान है, तो वहां पे क्या है? हाँ? वहां पे कहते हैं तत्र श्री विजयो, तत्र श्री और विजय, वहां पे श्री और विजय। विजय मतलब क्या? युद्ध, कि हम घर में डिबेट करें और मैं जीत जाऊं, चलो मैं भक्त हूं, मैंने 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 डिबेट में मैंने जीत लिया घर वालों से। विजय, विजय मतलब अपनी इंद्रियों की विजय। इंद्रियों के ऊपर जो हमारा संयम है, उसके ऊपर हम विजय पा सकते हैं। हमारे सारे कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिया, मन, बुद्धि, अहंकार। और उसके पहले क्या है? श्री विजयो। श्री मतलब ऐश्वर्य। ऐश्वर्य
भी वही है जहां भगवान श्री कृष्ण और उनके अनन्य भक्त हैं। वहीं पे ऐश्वर्य और विजय है। और जहां पे भगवान का वास नहीं है, भक्त नहीं है, भगवान की भक्ति नहीं है, कृष्ण केंद्र में नहीं है, ये सारे ऐश्वर्य क्या है? तो अगर नहीं होगा तो ये सारे ऐश्वर्य पृथ्वी अपने अंदर छुपा लेती है, नहीं देना चाहती। उदाहरण के तरह हम देखें कि अगर कोई व्यक्ति को मोबाइल यूज करने को नहीं पता, कभी हुआ है ऐसा आपके साथ कि घर में कोई मेहमान आने वाला है और उसका एक छोटा बच्चा है, तो आपने अपनी बहुमूल्य वस्तु छुपा के रखी है? नहीं नहीं, उसका बच्चा बहुत शैतानी है, तो एक काम करते हैं कि ये सब चीजें तोड़ देगा, कमेंट में लिख के भेजेगा कि ऐसा आपने एक्सपीरियंस किया है। तो फिर क्या होता है, घर के लोग है ना उसको छुपा देते हैं वस्तुओं को, कि अगर ये लड़का आएगा, यहाँ पे एक कांच का वास रखा है, ये कोई ग्लास रखा है, कोई ये ऐसी चीजें हैं जो उठा के फेंक देगा तो तोड़ देगा, तो हम छुपा देते हैं। ऐसा हुआ आपके साथ? तो, तो क्या है, तो भगवान, ये जो धरती माता भी, ये भी वही कार्य करे, क्योंकि इसको पता है भक्त को कि अगर ये यहाँ से गोल्ड निकालेगा माइन से, हाँ, बहुत मेहनत कर करके, और फिर यहाँ से डायमंड निकालेगा, जो भी कुछ करेगा वो अपनी सेवा के लिए, अपनी सेवा नहीं, अपने अपने भोगने के लिए करेगा, भगवान की सेवा में नहीं लगाएगा। तो मैं क्यों दूं? क्योंकि ये सब कुछ मेरे पास, धरती माता कह रही है मेरे पास क्यों है, क्योंकि ये भगवान का है, ये भगवान के पास ही अर्पण होना चाहिए, तेरा तुझको अर्पण। लेकिन हम क्या कहते हैं, तेरा मुझको अर्पण, तेरा मुझको अर्पण करना पड़ेगा। ये माता धरती भी ये सब कुछ सीमित कर लेती है, सब अपने में छुपा देती है। तो यहाँ पे जो, यहाँ पे हम देखते हैं देवती माता और कर्दम मुनि के जीवन में भगवान केंद्र में है, सेंटर में है, कॉर्नर में नहीं है। भगवान को पता है इनका दुरुपयोग नहीं करेंगे, तो मैं ऐश्वर्य प्रदान करने के बाद भी ये दुरुपयोग नहीं करेंगे। इसके लिए हम देखते हैं कि वैदिक संस्कृति जो है ना, ये ऐसा नहीं है कि वहां पे ऐश्वर्य नहीं थे। हम पुराने हम देखते हैं कि हमारे पूर्वजों के पास ऐश्वर्य नहीं था, अरे था। हम्म हम देखें कि 400-500 साल पूर्व भी ऐश्वर्य था। हम देखते हैं हमारे छठ गोस्वामी, रूप गोस्वामी कितने अमीर, एक बोर्ड भर के सोने की कॉइन नहीं, लोखंड के कॉइन नहीं, ये जो अभी के स्टील के कॉइन नहीं थे उनके पास, गोल्ड कॉइन थे, गोल्ड। बताए, और वो भी पूरी नाव भर दी, पूरी नाव। और क्या कर दिया उन्होंने, सिर्फ 25% अपने पास रखा, दूसरा सब कुछ सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, अरे रघुनाथ दास बस भट्ट गोस्वामी की कथा सुनिए आप, जिनके पास हर महीने, आज तो 12-13 लाख रुपया हर महीने कोई नहीं कमा पाता, वो 12-13 लाख उस जमाने में वो भी सुवर्ण मुद्राएं कमाते थे, फिर भी क्या किया उन्होंने, वैराग्य, उससे वैराग्य, अपना घर छोड़ के चैतन्य महाप्रभु की शरण में आए, जगन्नाथपुरी आए और वैरागी जीवन जिया। बताइए, और हम क्या कर रहे हैं, भाग रहे हैं। अंग्रेज हमारा सब कुछ लूट के लेके गए, भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, सारा ऐश्वर्य था यहाँ। 400 साल पहले, 300 साल पहले सब कुछ था, भारत में था, हम देख सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे लोग भगवान से दूर जा रहे हैं ना, ये वैसे वैसे समाज अशांत बनते जा रहा है, और समाज में का ऐश्वर्य कम होते जा रहा है। अब बताइए, मुंबई में हम रहते हैं, पहले 1 BHK एटलीस्ट होना चाहिए था, तो 1 BHK का कारपेट एरिया होता था 500-600 स्क्वायर फीट, लेकिन अभी देखो 350 स्क्वायर फीट में एक 1 BHK बिल्डर बना रहा है। क्यों? क्योंकि लोगों के पास ऐश्वर्य ही नहीं है। एक व्यक्ति कितना कमा ही नहीं पा रहा है कि वो 1.5-2 करोड़ का घर खरीद सके।
तो जितना हम वास्तव में भगवान से दूर जाते हैं ना, उतना ही सब कुछ छोटा होते जाता है, संकुचित होता जाता है। श्रीमद् भागवतम में वर्णन आता है, चतुर्स्कंध में अभी हम एंटर करेंगे कुछ दिनों में। तो चतुर्स्कंध में ये कथा आएगी कि वेन, राजा वेन, जो वेन थे वो बहुत पापी व्यक्ति थे। और जब बहुत कर रहे थे, पाप कर रहे थे, अत्याचार कर रहे थे, तो पृथ्वी ने अनाज, खनिज, गायों ने दूध बंद कर दिया। जमीन ने अन्न का उत्पादन बंद कर दिया, गायों ने दूध का उत्पादन बंद कर दिया, रत्न प्राप्त होने बंद कर दिए, खनिज प्राप्त होना, जड़ी बूटियां, सब कुछ प्राप्त होना बंद हो गया। हाँ, धरती माता ने सब छुपा लिया। तो संसार में जैसे पाप होते रहेंगे ना, तो सारे ऐश्वर्य संकुचित होते जाता है, हमारी समृद्धियां हैं वो प्राप्त हमें नहीं होगी। उसके बाद हम देखते हैं जब राजा वेन का वध हो जाता है और पृथु महाराज का जब राज्य शुरू होता है, हम्म, तो पृथु महाराज एक आदर्श गए, भक्त बनाए गए, भक्त बताए गए हैं। तो दोबारा से पृथ्वी का दोहन करके इन सारी सुविधाएं जो भी प्राप्त होती है वो सबको प्राप्त होता है, ये सब कुछ। तो उनके राज्य में खुश खुशहाल सारी सुविधाओं से सुसज्ज बन गया, भर गया पूरा। इसलिए हमें समझना है कि आज अगर हम जो देख रहे हैं कि भगवान से दूर जाके आर्टिफिशियल ऐश्वर्य को प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये ऐश्वर्य तथाकथित है। कि हमें लगता है कि अमेरिका खुश खुशहाल और आगे बढ़ा हुआ है, उनके जैसा ज्यादा से ज्यादा धन कमाना चाहते हैं। लेकिन आज का जो जगत है प्लास्टिक का, यहाँ पे प्रभुपाद लिख रहे हैं कि सब चीजें क्या है, प्लास्टिक की है। प्लास्टिक की चीजों से हम घर में बनाते हैं। अभी आप देखिए, आप अपने घर में ही देखिए, कितनी चीजें आपको प्लास्टिक की दिखाई दे। हाँ, यस यस टाइप करके लिख सकते हैं कमेंट में कि हाँ हमें दिख रही है प्लास्टिक की चीजें। लेकिन पहले के समय में ये बहुमूल्य चीजों से घर को सजाया जा सकता था। क्योंकि अगर आवश्यकता पड़े, कुछ ऐसी चीज आ जाए, तो उसका अगर बेचते हैं तो हमें क्या मिलता है, तो हमें उसका कुछ मूल्यवान मूल्य मिलता है, उससे धन मिलता है। आप देखिए, हमारे आजकल ट्रेंड में हम लोग मोबाइल, लैपटॉप, ऐसे सब गैजेट्स खरीदते हैं, ये सब प्लास्टिक के बने हुए हैं। इसकी रीसेल वैल्यू क्या है? हाँ? इसकी रीसेल वैल्यू क्या होती है? नथिंग। 2 साल 3 साल के बाद अगर आप इसको बेचने जाओ तो आपको, आपने अगर 1.5 लाख का आईफोन खरीदा है, इसको आप बेचने जाइए मार्केट में, आपको 15 20 25 हजार से ज्यादा नहीं मिलेगा। अगर आपके पास आईफोन 15 है और 2 साल आप रुक जाइए और तब तक अगर 17 आ गया होगा, तो इस 15 का कोई वैल्यू नहीं, कोई भी वैल्यू नहीं। कोई खरीदेगा ही नहीं। कोई गरीब होगा वो खरीदेगा, लेकिन उसकी क्या वैल्यू मिलेगी? आपको पता है पहले के जमाने में बर्तन चांदी के, तांबे के होते थे, उसमें खाते थे। आजकल हम लोग मेलामाइन में खाने लग गए। मेलामाइन के प्लेट्स में हम डिनर सेट, हम बोलते हैं उसको, डिनर सेट हमारे डाइनिंग टेबल पे लगाया होता है। उसकी क्या वैल्यू है? गिर जाए ना, 2 टुकड़ा, खत्म। हम ऐश्वर्यवान हो गए। चांदी की थाली में खाते थे हम, और उस खाने से हमें कुछ उसमें पोषण भी मिलता था। उसके साथ साथ अगर घर की परिस्थिति कुछ कारणवश कुछ कुछ खराब हो जाए, तो हम इसको बेच के उसका विनिमय करके कुछ अनाज खरीद सकते थे, तो उसकी वैल्यू थी। मुझे अभी भी याद है कि गर्म पानी करने के लिए ना, एक 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 तांबे का एक ड्रम आता, जिसके अंदर बीच में आग लगानी होती है, उसके बीच में ऐसी चिमनी होती है और वो गर्म होती है, और फिर आजू बाजू का पानी जो है वो गर्म होता है वो आग से। बहुत
साल पहले ये सब घर में होता था, क्योंकि घर बड़े बड़े थे। हाँ, और जलाने के लिए वस्तुएं भी प्राप्त होती थी। आजकल हम तो मॉडर्न हो गए, बम्बई में रह रहे हैं। कुछ लोगों ने तो ये देखा भी नहीं होगा, गर्म पानी करने की मशीन थी, इसको गीजर। आज तो हमारे पास सबको बम्बा। हाँ, देखा होगा आपने, गांव में सब देखा होगा। वो इतना हैवी रहता था, और वो ऐसे मटेरियल से बनता था कि अगर इसको बेचने जाए तब भी उसके बहुत अच्छा पैसा आता था। आज मुझे बताइए, हमारे पास स्टील की प्लेट है, स्टील की प्लेटें हैं, सस्ती भी है नो डाउट, क्योंकि हमारे पास ऐश्वर्य नहीं है। स्टील की प्लेट खरीदते हैं, स्टील की प्लेट में खाते हैं। उस बर्तन का क्या वैल्यू? जीरो वैल्यू। घर में इतने सारे बर्तन है, लेकिन उसको बर्तन को अगर आप कहो कि मुझे इतने ही बर्तन चाहिए, दूसरे बर्तन में बेच दूं, तो आपको 100, 200, 300 रुपया, आई थिंक 3 से 4 रुपया किलो में बेचा जाएगा, जिससे आप एक टाइम का खाना भी खरीद के नहीं खा सकते। और हम इसको कहते हैं ऐश्वर्य। हमारे पास 2 BHK, 3 BHK, 1 BHK में उस ऐसा इंटीरियर करते हैं भूसा प्लाई से, MDF से, कि लगे कोई घर में आएगा तो लगना चाहिए शैंडलियर चाइना का, ये चाइना का, वो चाइना का, सब डुप्लीकेट। डायमंड्स भी इंटीरियर में लगाते हैं, वो भी डुप्लीकेट होते हैं, सब कुछ। और यहाँ पे इतनी सारी लाइटें लगानी पड़ती है LED फोर सीलिंग में कि घर अच्छा दिखे, और यहाँ पे लाइट है ही नहीं। सूर्य प्रकाश का रिफ्लेक्शन से वो मणि इतना रिफ्लेक्शन देता है कि घर में उजाला ही उजाला है। ये ऐश्वर्य था। और आज सब इस प्रकार, सब आर्टिफिशियल हो गया है। ये ऐश्वर्य नहीं है। भगवान के समय द्वारिका में हम देखते हैं ऐश्वर्य कितना था। कितना सुंदर वर्णन हुआ है भागवत में, कि जो द्वारिका का निर्माण किया था, निर्माण कराया था, विश्वकर्मा ने इतनी शक्ति और बुद्धि सब कुछ लगा दी, क्योंकि भगवान की सेवा करनी है ना। विश्वकर्मा ने ऐसे बहुत सारे बनाए, आर्किटेक्चर, मंदिर, या फिर कहो हम कहें कि अलग अलग राज्यों का निर्माण किया, लेकिन जब मालिक कहता है कि अभी मेरे लिए बनाओ, तो वो क्या करेगा भाई? वो इंजीनियर क्या करेगा? अरे बॉस का घर है यार, बॉस का घर है, बहुत अच्छे से डिजाइन करना पड़ेगा, बहुत अच्छे से कार्य करना पड़ेगा, एकदम परफेक्ट बनाना पड़ेगा, कोई गलती नहीं होनी चाहिए, नहीं तो पोस्ट गई, नहीं तो पोस्ट गई। इतना बुद्धि से और इतने सुसज्ज तरीके से द्वारिका का निर्माण किया। लोग खोज कर रहे हैं, वैज्ञानिक लोग, हाँ, समुद्र में जाके, जा जाके नीचे। हम्म, अब ये कुछ अवशेष प्राप्त होते हैं कि इतना ऐश्वर्य था उधर। तो श्रीमद् भागवतम में वर्णन आता है कि जो ऐश्वर्य जो था, हाँ, किस प्रकार द्वारिका, हाँ, बनाई थी। जो द्वारिका में चौड़े मार्ग थे, हाँ, और आज शहर का जो निर्माण हम कर रहे हैं, जो सिटी को बना रहे हैं हम लोग सुंदर, तो 80 फीट रोड हम कहते हैं कि 80 फीट रोड बना रहा है, रिंग रोड बनाना है, हाईवे बनाने, एक्सप्रेस वे बना रहे हैं। हम्म, लेकिन योजना बनाने के बाद भी कुछ ना कुछ हमें प्रॉब्लम आता है, और बनने तक तक यहाँ पे आबादी बढ़ जाती है, और कहाँ इंक्रोचमेंट हो जाता है, कुछ प्लानिंग होती ही नहीं हमारी। छोटी छोटी गलियां हैं हमारे मुंबई में तो। तो द्वारिका में सब कुछ प्रकट था, सारी सुख सुविधाएं थी, और उत्कृष्ट रूप में उपलब्ध थी। हाँ, चौड़े चौड़े मार्ग थे, चौराहे थे, क्योंकि उस समय शहर बहुत कम थे। द्वारिका एक नगर था, शहर वो हस्तिनापुर था। जैसे हम देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण पहली बार जब वो जाते हैं कहाँ पे, मथुरा, तो वहां के वृंदावन वासी भी बहुत है कि आप शहर जा रहे हो। जैसे अभी कहते हैं, हम लोग जाते हैं ना, कोई हमारा घर का लड़का अमेरिका जाता है, या लंदन जा रहा है, या कनाडा जा रहा है, या ऑस्ट्रेलिया जा रहा है, वहां जाके क्या करेगा वो नहीं पता, लेकिन जा रहा है। तो मैंने देखा एयरपोर्ट पे महाराज को बहुत बार लेके लेने जाना, छोड़ने जाना, ये सेवा प्रदान होती है। मुझे बहुत मन में हंसी आती है। मुझे हंसी आया मतलब,
करुणा का भाव आता है कि कितने अज्ञान में है लोग। एक तो माता उस बेटे को छोड़ने आई हुई हो और माता रो रही है। अच्छा, उसको माता को या मम्मी को, मम्मी का तो मम्मी कहूंगी तो ज्यादा अच्छा है। तो मम्मी वो रो रही है और एक बस भर के आए हैं लोग, दो तीन गाड़ी भर के लोग आए हैं उसको छोड़ने के लिए। हाँ, और वो अमेरिका जा रहा है या कहीं भी जा रहा है लड़का, और बड़े गुल खिलाएगा। और जब ये माँ बाप बीमार होते हैं ना, तो वो उनको देखने भी नहीं आता। ये ऐश्वर्य हमारे पास। यहाँ पुणे की एक घटना अभी गए हफ्ते की बता रहा हूँ। एक व्यक्ति अपने घर में, इसमें माँ बाप की ही गलती है और कोई गलती नहीं, अपने घर में परवरिश की गलती है। खुद भक्ति नहीं की, अपने बेटों को भी नहीं सिखाई, और भेज दिया पढ़ाई करने के लिए, जाओ। तो एक बूढ़ा व्यक्ति, 70 इयर्स का, वो अपने घर में रहता है पुणे में, और कुछ बुढ़ापे के वश वो बाथरूम में गिर गया वो। और वो बाथरूम में गिर के उसको सर पे चोट आई और वहीं उसका देहांत, ही एक्सपायर्ड। आफ्टर 1.5 days, नेबर्स केम टू नो कि भाई ये क्यों नहीं रहे हैं, ये क्यों दिख नहीं रहे हैं। फिर पुलिस आई और उस व्यक्ति को बाहर निकाला, एंड ही वाज टोटली नेकेड इनसाइड। एंड एंड उसका शॉकिंग चीज अभी है ये, कि जब कांटेक्ट किया उसके बहू को और बेटे को कि ऐसा ऐसा हो गया है, इन दे डिड नॉट केम। रिलेटिव को कहा कि आप अंतिम संस्कार कर दीजिए, वी आर बिजी। ये हमारा आर्टिफिशियल ऐश्वर्य है, इसको ऐश्वर्य नहीं कहते। भले हमारे पास पैसा ना हो, हमारे पास बड़ा घर ना हो, बड़ी गाड़ी ना हो, कुछ ना हो, लेकिन एक संस्कार होने चाहिए। ये संस्कार हम पे होंगे तो हम हमारे बेटों के ऊपर थोप सकते। तो सो सॉरी, कह रहा था, मुझे एक्सप्लेन कर रहे थे कि प्रभु जी देखिए, ऐसा हमारे सोसाइटी में बना है, घटना हुई है। और ये बनी है मतलब ये होता है। इन गुजरात देयर इज अ स्टार्टअप। ये स्टार्टअप का कार्य यही है कि अगर आपके घर में कोई भी आपका क्रियाक्रम करने वाला नहीं है, तो आप हमारे पास रजिस्टर करा दीजिए। तो जब भी अगर आपको कुछ हो जाएगा, हम आपका सब कुछ करा देंगे, आपका टेक केयर भी करेंगे जब बुढ़ापा आ गया। और वहां से, अमेरिका से, कनाडा से, लंदन से, जहां से भी आपके घर वाले बैठे हैं, वो हमको पैसा भेजते रहेंगे, हम आपकी सेवा करते हैं। बताइए, ये स्टार्टअप है। जो ये करने वाला व्यक्ति है ना, ये जो स्टार्ट करने वाला व्यक्ति है ना, उसने ये प्रॉब्लम्स को देखा है। ये प्रॉब्लम्स को देखा है, लेकिन इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए शिल प्रभुपाद और हम जैसे सारे भक्त लोग प्रचार के माध्यम से संस्कार देना चाहते हैं, ये ऐश्वर्य देना चाहते हैं। यही ऐश्वर्य, सच्चा ऐश्वर्य, कि हम संस्कार दें। तो ये जो, पहले तो गांव में ही रहते थे सब लोग। हाँ, आजकल हम सब मेट्रो सिटीज में रहने आ गए और हमें ऐश्वर्य ऐश्वर्य पता चला। हाँ, हम्म। हो सकता है, और खास करके तो लोखंड वाला, और जहाँ पे हम रहते हैं, फोर बंगलोज, यहाँ पे सब लोग, हाँ, सब लोग के जा गए हैं सब बाहर गाँव। तो किसी चीज की हमें कमी नहीं है। हमें सारी चीजों की अवश्य, सारी चीज हमें प्राप्त हो सकती है, लेकिन हम अगर कृष्ण भावना भावित नहीं है, तो ये धरती माता सब कुछ अपने आप में छुपा लेती है। और अगर हम अपना ले सब लोग, तो ये सारी अवस्थाएं देखो कैसे आएगी। वास्तव में सब कुछ प्रफुल्लित हो जाएगा, सब कुछ ऐश्वर्य हमें प्राप्त हो सकता है। माता देवती, उनके घर का वर्णन हो रहा है, और लेकिन आसक्त नहीं है सब कुछ, लेकिन उसकी वैल्यू है, लेकिन आसक्ति नहीं।
कि इस संसार में इतना ऐश्वर्य है, तो मुझे बताइए कि भगवान के धाम में कितना ऐश्वर्य होगा। हाँ? कितना समृद्धशाली होगा, कितना ऐश्वर्यशाली होगा। लेकिन 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 ऐश्वर्य है, लेकिन फिर भी उस ऐश्वर्य से आकर्षित नहीं। भोगने के लिए कहते हैं कि वहां पे क्या है, भगवान के धाम में कल्प वृक्ष है। सारे ऐश्वर्य कल्प वृक्ष से ही प्राप्त होते हैं। भूमि क्या है, चिंतामणि। हाँ? सब आवश्यकता है, ब्रह्मा जी भी अपने श्लोक में कहते हैं ना, ब्रह्म संहिता में। सुंदरता, हाँ, इतनी श्रेष्ठ है कि उतना कोई जगत में सुंदर नहीं है। सुंदरता भी सर्वश्रेष्ठ है। तो बृहद भागवतामृत में एक वर्णन आता है कि नारद मुनि अलग अलग लोकों में, लोकों की पृथ्वी लोक से ब्रह्मा जी लोक, स्वर्ग लोक, बाद में तपलोक, और फिर वैकुंठ लोक, और फिर गोलोक, वे सब में यात्रा अलग अलग कर रहे हैं, जा रहे हैं। और नारद मुनि सारे ऐश्वर्य को देखते हैं, सारे ऐश्वर्य को। तो ब्रह्मा जी सबसे पहले कहाँ जाएंगे, यहाँ पे है पृथ्वी लोक में, भूलोक में है, तो स्वर्ग लोक में गए। स्वर्ग लोक में जब जाते हैं तो इंद्र को प्रशंसा करते हैं, क्या आपकी भगवान के ऊपर कितनी कृपा है। कि भगवान आपके ऊपर इतनी कृपा करते हैं कि आपके पास कितना ऐश्वर्य है, पारिजात वृक्ष है। जो सभा है, इंद्र का सभागार जो था, उसमें जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जब भी व्यक्ति अंदर आता है तो उसको भूख प्यास कभी नहीं लगती। आजकल हम लोग मीटिंग करते हैं ना, तो चाय का प्याला होता है, कोई कॉफी का प्याला लेता है, और उसको पीते पीते कुछ खाते खाते मीटिंगें चलती रहती। तो ये सभागार जो है, हाँ, ऐसा ही द्वारिका में भी था कि अगर आप उधर एंट्री करेंगे तो आपकी वही नहीं बढ़ेगी। हाँ, आपको भूख नहीं लगेगी, ना प्यास लगेगी, ना आपको थकान लगेगी। बताइए, ये सारा ऐश्वर्य देखते हैं तो बहुत प्रभावित हो जाते हैं नारद मुनि। तो तो कहते हैं ना, अरे मेरे पास तो कुछ नहीं है। तो इंद्र भी कहते हैं, मेरा तो ऐश्वर्य कुछ नहीं है नारद जी। हम्म ये असुर लोग बार बार आके मेरे मेरे लोक में आक्रमण कर देते हैं, जिससे मेरा ऐश्वर्य कम हो गया है। फिर हमको भी ये छोड़ के भागना पड़ता है, मैं ये छोड़ के भाग जाता हूँ। बार बार मेरे ऊपर चढ़ाई हो जाती है, मेरे ऊपर आक्रमण हो जाता है। हम्म, तो यहाँ पे भी स्थिति कोई अच्छी नहीं है। भय तो है यहाँ पे। हाँ, भय है यहाँ पे। इससे भी श्रेष्ठ जो है, जो ब्रह्मा जी का लोक है, वो बहुत उच्च कोटि का है। और आपके पिता भी है वो आपके पिता भी है। इंद्रदेव कहते हैं नारद जी को। तो नारद मुनि कहते हैं, चलो फिर देखते हैं। तो नारद जी इंद्र को लेके, अलग बाकी देवताओं को लेके जाते हैं ब्रह्मा जी के लोक में। तो ब्रह्मा जी के लोक में जब जाते हैं तो वहां क्या होता है, ये ब्रह्मा जी के लोक में इच्छा के अनुसार सारा कार्य होता है। इच्छा के अनुसार सब कुछ प्राप्त होता है। स्वर्ग लोक से भी ज्यादा ऐश्वर्य है वहां पे। वहां पे क्या है कि अगर आप घर का इंटीरियर खराब हो गया है, आपको कलर करना है घर में, तो करते हैं ना 3-4 साल में। थोड़ा कलर, एक ही कलर देख देख के मैं परेशान हो गई हूँ, थोड़ा चेंज करो कलर। तो फिर हस्बैंड बेचारा लोन लेता है, बोनस का राह देखता है दिवाली के, और फिर बोलता है ठीक है, ये दिवाली में हम फ्रिज खरीद लेंगे, ये दिवाली में हम टीवी खरीद लेंगे, ये दिवाली में वॉशिंग मशीन खरीद लेंगे, ये दिवाली में हम कलर करेंगे। हम्म, हम्म। तो कलर पसंद नहीं होता तो दूसरा लगा लेते हैं। तो करना पड़ता है, बुलाना पड़ता है यहाँ पे। यहाँ पे ब्रह्मा लोक में अगर आपकी इच्छा, वहां कल्प वृक्ष भी नहीं है, वहां पे सिर्फ इच्छा से कार्य चलता है। इच्छा के अनुरूप आपने महल बनवाया, और इच्छा के अनुसार आपने सोचा, इच्छा की, और वहां पे प्रकट। वापस वहां पे अगर ठंडी चाहिए, आपको थोड़ा गर्म लग रहा है, प्लेजेंट बनाना है, तो आप सोचिए सिर्फ, तो वातावरण ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। आपको एसी की जरूरत नहीं है।
आउटडोर यूनिट इंडोर यूनिट लगाने की जरूरत नहीं। तो सारे ऐश्वर्य, हाँ, इससे भी बढ़कर ऐश्वर्य, हाँ, ये है। तो नारद जी देखते, अरे स्वर्ग से तो ये अच्छा है, ब्रह्मलोक अच्छा है। हम्म। तो ब्रह्मा जी को कहते हैं कि पिताजी आपके ऊपर तो भगवान की बहुत बड़ी कृपा है, इंद्र पे भी है लेकिन आप पे ज्यादा है। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि इससे भी श्रेष्ठ लोक अगर आपको देखना है तो शिवलोक जाइए। शिव जी के लोक में और ऐश्वर्य है। हम्म। तो क्या होता है, शिव जी के लोक में ब्रह्मा जी, नारद मुनि, इंद्रदेव और सारे देवी देवता शिव के लोक में देखते हैं, जाने के लिए जाके के देखते हैं। शिव जी के लोक में आते देखते हैं कि वहां पे बहुत ज्यादा ऐश्वर्य है। ऐसा नहीं है कि शिव जी कैलाश में ही बैठते हैं और शिव जी वो क्या कहते हैं, आजकल बहुत एक एक ट्रेंड बना हुआ है कि वो श्मशान में रहते हैं। हम्म। कि उनके लोक में ऐसा ऐश्वर्य नहीं है, वो ऐसे ही वलकल वस्त्र में है, सांप को धारण किए हुए हैं। ऐश्वर्य है उनके पास, लेकिन ऐश्वर्य से आसक्त नहीं। रहते हैं वैसे, लेकिन उनके पास सब कुछ है। हमारे पास थोड़ा सा आता है ना। मैंने बहुत बार शादियों में देखा है, अभी तो शादियों का सीजन ही है, वो जो शेरवानी पहनता है ना दूल्हा, उसके अंदर जवाहरात नहीं रहते, उसके बाहर ऐसा एक डुप्लीकेट, असली भी हो सकता है लेकिन डुप्लीकेट ही होगा, इतना पहना होता है ऐसा दिखाने के बाहर से। इसको कहते हैं दिखावा। भक्त लोग, वैष्णव और देवता दिखावा नहीं करते, सब कुछ होता है। यहाँ पे थोड़ा सा कुछ आ गया ना तो हमारे पास बीएमडब्ल्यू और मर्सिडीज वाली गाड़ी हो जाती, थोड़ा ऐश्वर्य आ गया था। एक हुआ अभी हमारे एक पहचान में, भक्ति है लेकिन उनको समझ में आ गया, उन्होंने दिवाली में मर्सिडीज खरीदी और गए हफ्ते में भिवंडी के पास नासिक जा रहे थे, गाड़ी को ठोक दिया। और प्रभु जी मुझे बोलते हैं कि प्रभु जी यही मेरे दुख का कारण बना। ये खुशी देने वाली वस्तु है, ये देखिए, ये भक्त का विजन होता है, लेमेंट नहीं करता। तो बोलते, मैंने पूछा प्रभु जी क्या किया फिर भी, बहुत ज्यादा हो गया, आप लोग को तो कुछ नहीं हुआ? बोलता नहीं, हमको कुछ नहीं हुआ। वो एसओएस कॉल, इमरजेंसी कॉल पे फोन करके मर्सिडीज वाले गाड़ी लेके गए, इंश्योरेंस में हो जाएगा। फिर वहां से हम आगे टैक्सी करके नासिक चले गए। भक्त है ना, उसको पता है ये जो चीज हमने ली है, ये आज सुख देगी लेकिन कल दुख देने वाली है। क्योंकि इस मटेरियल वर्ल्ड की वस्तु कोई भी परमानेंट नहीं है। ऐश्वर्य भी सोच लो, आईफोन 15 भी पुराना होगा ही, आपका एप्पल का लैपटॉप भी, उसका वैल्यू जीरो होगा ही। लेकिन ये हमारे उच्च लोकों में ऐसा नहीं है, शिव जी के नाम में है। हम्म। शिव जी भजन में रहना चाहते हैं, सब कुछ है लेकिन भजन करना चाहते हैं। तो शिव लोक में बहुत ज्यादा ऐश्वर्य है। ऐसे करते करते हाँ, वैकुंठ लोक जाते हैं। वैकुंठ लोक में देखते हैं ऐश्वर्य, तो वैकुंठ लोक में भी ऐश्वर्य ज्यादा है, और वैकुंठ लोक से ऐश्वर्य गोलोक में ज्यादा है। तो गोलोक में जब सब लोग ऐश्वर्य देखते हैं, तो देख करके इतना ऐश्वर्य देख के इतने सब विस्मित हो जाते हैं, इतने आश्चर्य में पड़ जाते हैं। आश्चर्य ये है, आश्चर्य ये नहीं है कि वहां पे ऐश्वर्य ज्यादा है सबसे ज्यादा। ऐश्वर्य ये है कि वहां पे इतना ऐश्वर्य होने के बावजूद भी वहां पे सारे भक्त लोग जो वहां सेवा भगवान की कर रहे हैं, वो उस ऐश्वर्य को नहीं भोग रहे हैं। भगवान में आसक्ति है, ऐश्वर्य में आसक्ति नहीं है। ये आश्चर्य है, ये आश्चर्य होना चाहिए। हम्म। हम देखते हैं, अरे बुर्ज खलीफा बना है दुबई में, लोग दुबई जाते हैं बुर्ज खलीफा के ऊपर के माले पे खड़े रह के सेल्फी निकालने। ऐश्वर्य ये नहीं है। ऐश्वर्य ये है कि जिस धरती पे खड़ी है वो बिल्डिंग, उस धरती के बनाने वाला कितना इंजीनियर है, कितना बड़ा इंजीनियर है।
ऐश्वर्य ये है कि 14,440 किलोमीटर पर आवर्स के स्पीड में ये धरती घूम रही है, लेकिन हम बाहर फेंके नहीं जा रहे हैं, गुरुत्वाकर्षण बल से हम फिर भी चिपके हुए हैं धरती से। ये ऐश्वर्य है, ये देखने की वस्तु है, ये सोचने की वस्तु है, ये भगवान को ग्लोरीफाई करने की के ये सारे आश्चर्यजनक वस्तु है, सोच है। वहां पे देवी देवताओं के साथ अपनी बीवी भी गई। हाँ, तो अप्सराएं भी गई गोलोक में, वो फीकी पड़ गई। वो देख के उनको लग रहा था कि मैं सबसे सुंदर हूं। गोलोक वृंदावन में सारी सखियाओं को, सारी गोपियों को देख के वो सर झुका ली कि ये कितने सुंदर है, हम तो सोच रहे थे हम ही सुंदर है, हमसे और सुंदर कोई नहीं है। यहाँ पे देखिए गोलोक में सारे भक्त लोग, इतना ऐश्वर्य है लेकिन किसी में आसक्त नहीं है, सिर्फ भगवान की सेवा करने में आसक्त है। और इनकी सुंदरता तो देखो, नो आर्टिफिशियल, नो लैक्मे, नो एले, क्या अलग अलग कॉस्मेटिक्स, कुछ नहीं। ब्रह्मा जी वर्णन करते हैं कि गोलोक धाम के नीचे जितने भी लोग हैं उस सब में ऐश्वर्य घटते जाता है, और हम यहाँ भूवर लोक में, यहाँ पे तो ऐश्वर्य है ही। और ब्रह्मा जी कहते हैं कि सारे जो ऐश्वर्य नीचे के गोलोक वृंदावन से कंपेयर करें तो रेगिस्तान के समझ जैसे, डेजर्ट, गोलोक धाम, वैकुंठ धाम का अगर हम लोग कंपेयर करें, सब रेगिस्तान है। समझ लीजिए रेगिस्तान मतलब क्या। हाँ, ये रेगिस्तान है। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि जो स्वर्ग है वो रेगिस्तान है गोलोक से। तो हम देख सकते हैं कि भगवान ही इस जगत को प्रकट किए हुए हैं। भगवान भौतिक जगत में इतने ऐश्वर्य अगर भौतिक जगत में प्रदान कर सकते हैं, तो अपने जगत में क्या नहीं रख सकते। हाँ, ये बात रहा, सब कुछ होने के बाद, सब ऐश्वर्य होने के बाद भी कोई भी भक्त उसमें आसक्त नहीं है, कोई भी आसक्त नहीं। स्त्री है पुरुष, वो भी एक दूसरे से आसक्त नहीं, सारी सुविधाएं हैं, वो भगवान की सेवा में लगानी चाहिए, स्वयं भोगने की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। तो ना एक दूसरे को भोगे, ना ये सारी वस्तुएं जो है वो अपने भोगने के लिए, सिर्फ और सिर्फ भगवान को भोग देने के लिए। भारत को अगर समृद्धशाली बनाना है हमें, तो हमें ये जानने की आवश्यकता है कि हमको भक्त बनना ही पड़ेगा। मैं लास्ट वीक भी एक लेक्चर दे रहा था, उसमें मैंने बताया दूसरे ग्रुप में कि अगर आपको ऐश्वर्यवान बनना है, अगर स्वर्ग की प्राप्ति करनी भी है, क्योंकि मरने के बाद हमारा नाम पेपर में आएगा तो स्वर्गवासी लिखेंगे, उसके लिए भी आपको भक्ति करनी ही पड़ेगी। क्योंकि भगवान भगवत गीता में कहते हैं 6वें अध्याय के एंड में, अगर कोई भक्ति करते करते अगर अपनी भक्ति को कंप्लीट नहीं कर पाता, तो भी उसको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। वो स्वर्ग में उसको भोगता है, और उसका जब भोग समाप्त हो जाता है उसके बाद वो यहाँ पे इस जगत में मैं उसको एक वैष्णव परिवार में जन्म देता हूं, जहां पे उसको रोटी कपड़ा मकान का टेंशन ना हो। क्योंकि रोटी कपड़ा मकान के लिए हम भाग रहे हैं, तो भक्ति के लिए समय ही नहीं है। बुला रहे हैं हम सबको, आइए मंदिर, आइए आइए आइए, लेकिन बेचारा क्या करे, रोटी कमाने के लिए, कपड़ा कमाने के लिए और मकान अच्छा बनाने के लिए वो भाग रहा है, भाग रहा है। तो भगवान कहते हैं कि मैं उसको रोटी कपड़ा मकान के, जिसके पास ऑलरेडी अच्छा है, उसके घर में जन्म देता हूं, जब से जिससे कि वो अपना समय भक्ति में दे, भक्ति में लगाए। ये बहुत जरूरी है समझने के लिए ये चीजें। यहाँ पे हम देखते हैं कोई व्यक्ति सुना, अरे कपिल मुनि का ये का, यहाँ पे सब लोग मुनि है, और राज ऋषि का नाम सबसे जाने जाते हैं, लेकिन इनका घर तो देखो, घर में तो देखो क्या क्या लगाया हुआ है। फूल है ना, फूल आपको बताता हूँ, अगर फूल आज तक कभी भी माता ने, कोई भी एक स्त्री ने अगर बाल में नहीं लगाया होता, तो फूल तो सिर्फ भगवान को ही चढ़ाया हो जाता होता। लेकिन एक बार किसी ने देख लिया कि फूल बाल में लग गया, हाँ, ऑफर करने के बाद लगा सकते,
बट इफ यू बाय फ्लावर एंड यू डायरेक्टली पुट, अगर हमारे यूज के लिए, अभी तो शादी का सीजन है, फूल का तो इतना वेस्टेज हो रहा है डेकोरेशन। ये सारे फूल है ना, कि जो पेड़ है वो चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं, क्योंकि उसका उद्धार तब होता है, एक पेड़ का उद्धार तब होता है जब एक व्यक्ति उसको फूल को तोड़ता है, और भगवान श्री राधा रास बिहारी भगवान के गार्लन उसमें से जब बनते हैं, तब उस पेड़ का उद्धार होता है, तब उसका होता है। और वही पेड़ के फूल जब किसी शादी के डेकोरेशन में स्टेज पे लगते हैं, तो वो बेचारा रोता है, क्या उसका उद्धार नहीं होता। इसलिए हर एक वस्तु इस जड़ जगत में जितनी भी है, वो सब भगवान की देन है, भगवान से ही आती है, और उसको भगवान को अर्पण करना, ऐश्वर्य को, यही एक भक्त का कर्तव्य है। ये समझाने के लिए हमारे पास आगे के श्लोकों में भी ऐश्वर्य का वर्णन हो रहा है। आगे के श्लोक भी आप कल पढ़ेंगे। हाँ, मन है, गृहस्थी कैसी होती है, रियल ऐश्वर्य हमारे पास ऑलरेडी मिल गया है। द रियल ज्वेल इज कृष्ण प्रेम, भक्ति। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगर किसके पास ये मंत्र, ये जो महामंत्र है ना, वो सबसे अमीर व्यक्ति, सबसे अमीर है। अगर उसको मिला है और वो कर रहा है, हाँ, जो चैतन्य चरित्र में कहते हैं ना, ब्रह्मांड भ्रमित हो कौन भाग्यवान जी, भक्ति लता बीज पाए, भक्ति लता बीज पाए। हम भाग्यवान बनना चाहते हैं, क्यों कहते हैं, अरे इसके पास क्या नहीं है, सब कुछ है, उसका घर देखो क्या बनाया उसने, लेकिन सब नष्ट होने वाला है, सब नष्ट होगा अगर वो भगवान की शरण में नहीं है। नहीं है। इस श्लोक से ये नहीं समझना चाहिए कि मैं भी अपने घर में डायमंड लगाऊं, मैं भी अपना ऐश्वर्य बढ़ाऊं। नहीं, ये श्लोकों से ये समझ में आता है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी हमें आसक्ति नहीं रखनी। अगर भगवान की कृपा है, अगर दी है, अगर भगवान की अगर कृपा है, तो नहीं मिलेगा। समझ लीजिए इस बात को, कंट्रोवर्सी नहीं है ये स्टेटमेंट। अगर भगवान की कृपा है तो नहीं मिलेगा। हमें क्या मिलेगा, जो हमारी बुद्धि के हिसाब से, क्योंकि जो भगवान देते हैं ना, उसको पता है हमें क्या चाहिए। और भगवान को पता है अगर इसको ज्यादा मैंने दे दिया ना, तो वो उसमें फंस जाएगा और मुझे छोड़ के भाग जाएगा। इसके लिए उसको उतना ही दो कि मेरे पास बना रहे, मेरे पास आया करे, मंदिर आया करे, दर्शन लेकर लिया ले जप करे, प्रसाद खाए, और अपनी क्षमता के अनुसार दान करे, पुस्तक वितरण करे, कृष्ण भक्ति सभी को फैलाए, पूरे संसार में सबको प्रदान करे, करुणा उत्पन्न करे। ये बहुत जरूरी है। वो बहुत सुंदर श्लोक है ऐश्वर्य के। और आप देखो, ये स्टार्ट में वर्णन नहीं हुए एंड पे यहाँ पे वर्णन हो रहा है। सब कुछ सांख्य योग, ये योग सब दिखाया, सब सिखाया, कपिल भगवान ने सब कुछ बताया। उसके बाद यहाँ पे मैत्री और विदुर के संवाद में अभी आ रहा है ये क्यों आ रहा है आप समझ लीजिए। Why at the end? Because our consciousness needs to get purified after reading, understanding the topics। जो कपिल भगवान की जो शिक्षाएं हैं, देवती माता के जो जो हमने देखा, कि उनकी जो स्तुतियां हैं, उसके बाद हम ये सब समझ सकते हैं कि कर्दम ऋषि ने इतने वैराग्य फिर भी अपने घर क्यों ऐसा बनाया। हाँ, इतनी चद्दरें इतने धो धो के सफेद करने की क्या जरूरत थी, सोना ही है। बट ये सब कुछ भगवान की सेवा है। क्योंकि ये घर जो है, मैं लास्ट वीक एक संडे किसी के घर पे गया था, तब 6th चैप्टर भगवत गीता के ऊपर लेक्चर दे रहा था। तो वो बता रहे कि सब कुछ ये प्रभु, ये भगवान का है, सब कुछ, ये सब कुछ क्या है, भगवान का है, ये घर भी भगवान का है। बोला नहीं, ये भगवान का घर नहीं है। आपके घर के बाहर लिखा हुआ है आपका सरनेम और हाउस, मीन्स आप सोच रहे हैं कि मेरा घर है,
अरे प्रभु जी, मैं इमीडिएट चेंज करता हूँ, बोला यस यू चेंज इट। कुछ भगवान के नाम पे या कोई ऐसा नाम रखिए जो भगवान को प्रिय हो, ऐसा नाम करके रहे। आपने अपना नाम लिखा है सरनेम और एस लिखा है, फर्स्ट ऑफ यस, और उसके नीचे उसका हाउस लिखा है, मतलब ये तो घर आपका है, भगवान का नहीं। आप कह रहे हो भगवान का है लेकिन मन में नहीं है। हमें ये सब छोटी छोटी बातें समझनी है, कुछ लोगों से सीखना है। तो किसी भक्त का कोई कमेंट, मैं यहाँ पे विराम देता हूँ। अगर किसी भक्त का कोई कमेंट टिप्पणी प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। Recording stopped.